हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आज का टॉपिक हमारा किसके ऊपर है? आज का टॉपिक हमारा सीडीपी में मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, मतलब कुछ करने की चाह। हम कोई चीज कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये सारा इसके ऊपर आएगा। पूरा का पूरा एग्जाम रिलेटेड है। एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिससे क्वेश्चन ना बनते हो, और वो आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन आंसर क्लास देखेंगे। क्योंकि थ्योरी देख के कोई बच्चा समझ नहीं पाया, सोचते हैं क्या है, तो बेसिक चीज है। जब क्वेश्चन आंसर की बात आती है ना, तब होते कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि इनमें चीज तो ये बहुत नॉर्मल है, बट कुछ कुछ वर्ड इन्होंने ऐसे यूज कर रखे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए इसकी थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। सो टॉपिक है अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। मोटिवेशन अभिप्रेरणा मतलब कुछ करने की चाह। इसकी मीनिंग देखते हैं जो बुक में दी गई है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस दैट डायरेक्शन, रेजिस्टेंस एंड वाइगोर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस होते हैं कोई चीज करने के लिए। वो या तो हमारी कोई प्री रेजिस्टेंस हो कि हम खुद से हमारे अंदर इंटरनली आए, या वाइगोर हो कि बाहर से एक्सटर्नली कुछ चीज आए। ठीक है ना? तो बेटा दो तरह से हमारे भी प्रेरणा होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। या तो हमारा खुद से अंदर से मन करता है करना है, या फिर हमें बाहर कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे हमारा मन करता है। इसको भी और डीप देखेंगे, इससे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। अभी आपको इतना समझना है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन हमें इन्फ्लुएंस करता है कोई भी हमारा गोल पूरा करने के लिए। गोल मीन्स हमारा वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन्स जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए जो चीज हम कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए मोटिवेशन। क्या चाहिए उसके लिए? हमें अभी प्रेरणा चाहिए, तभी तो करेंगे कोई चीज। कोई भी बिना किसी रीजन के हम कोई भी चीज नहीं करते हैं। ओके, हर चीज के लिए अभी प्रेरणा होना बहुत जरूरी है, अंदर से आना बहुत जरूरी है। अब ये क्या है? इट इज अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन से लिया गया है वर्ड। मोवियोर मीन्स टू मूव। ठीक है, ये मोवियोर मतलब मोटिवेशन, मोवियोर से लिया गया लैटिन वर्ड था ये, इसका मतलब है टू मूव। इट डिपेंड्स ऑन नीड। मोटिवेशन पर डिपेंड करती है नीड पे। अगर आपकी नीड ही नहीं है तो आप जॉब क्यों करोगे? जॉब करने का मोटिवेशन हमें कब मिलेगा? जब हमें लगेगा कि भाई घर नहीं चल रहा, अब हमें जरूरत है जॉब करने की, तो हम सैलरी से अभिप्रेरित होके जॉब करने की। भाई इस जॉब में तो 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, इससे मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। मीन्स नीड बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी चीज की नीड नहीं है तो हम मोटिवेट नहीं होते और वो काम करना हम पसंद नहीं करते। बट ऐसा कोई इंसान ऐसे नीड ना हो, हर किसी को कुछ ना कुछ नीड तो है ही, और वो काम वो उस नीड के लिए करता है। कोई फूड के लिए कर रहा है ना भाई, हंगर है, भूख लग रही है तो रोटी तो खानी है, उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक, कोई इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। एक कोई बहुत अमीर इंसान है, सब कुछ है, लेकिन इंटरेस्ट है इसलिए भाई कि मुझे पापा के पैसों पे नहीं करना काम, अपने से कुछ खुद खड़ा करना, अपने पैर पे खुद खड़ा होना है। ठीक है ना? कोई इंटरेस्ट से कर रहा है, कोई चैरिटी के लिए कर रहा है। कोई इंसान, जरूरी नहीं चैरिटी बड़ा अमीर लोग ही करते हैं। से हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है बट उनको फिर भी अच्छी काम करना पसंद है। उनके पास कुछ ना हो तो भी जो छोटा मोटा जो कुछ है उससे कोशिश करते हैं वो लोगों का भला करने की। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कुछ ऐसी होती है जो हमें नीड है हमारी, जिसको पूरा करने के लिए हम क्या हो रहे हैं? मोटिवेट हो रहे हैं। चाहे वो अंदर से हो रहे हो, अंदर से हमारे आ रहा हो कि नहीं मुझे करना है, या फिर कोई बाहर के रिवॉर्ड्स प्राइज वगैरह से हो रही है, मुझे वो चाहिए इसलिए मुझे ये करना है, मुझे रोटी चाहिए इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। ठीक है ना? तो ये सबसे सही एग्जाम्पल इसके लिए हमारा फूड ही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग भाई रोटी कपड़ा मकान जो हमारी बेसिक चीजें हैं उसके लिए ही बाहर इतनी धूप में काम कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोटिवेशन का मतलब क्या है। एज पर द सीडीपी ऐसे समझाया गया हमें, क्वेश्चन भी इस तरीके से ही बनेगा इसमें कि नीड, हमें हंगर
किस चीज से पूरी होगी, या फिर अगर हम हंगर के लिए जॉब कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं उसके लिए। इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब मोटिवेशन के क्या टाइप्स, तो दो तरह के एक तरह से इसकी है। एक तो है इंटरनल, जिसको बेटा हम इंटेंसिव भी कहते हैं। अगर एग्जाम में इंटेंसिव लिखा आए तो ये मैं सोच रहा है ये तो बताया ही नहीं हमें इंटेंसिव क्या होता है। इंटरनल को ही कहते हैं, एक्सटर्नल को एक्सट्रिनिसिक। ठीक है, तो इंटरनल मतलब कि मोटिवेशन दो तरह की बताई मैंने आपको। इंटरनली क्या होती है, देखो सपोज करो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मजबूरी में पढ़ोगे, बच्चा इसको पढ़ने का मन नहीं करता, अरे यार मम्मी ने बोला है 12 तो कैसे ना कैसे कर ही दे, है ना, तो वो बस मजबूरी में पढ़ रहा है कि मैं 33 नंबर ले आऊं, मैं पास हो जाऊं, जो गवर्नमेंट कर वो 33 वाला पास है उस हिसाब से। बट कोई बच्चे ऐसे इनका इंटरेस्ट है, जो फर्स्ट आते हैं 92% लाके भी रोते हैं कि 95 क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है इस चीज में कि भाई मुझे इतने लाने हैं, मुझे सिर्फ नंबर गेन नहीं करना, मुझे ढंग से पढ़ना है। तो बेटा जब हम चीजें ना दिल से करते हैं ना, इंटरेस्ट से, तो लॉन्ग टाइम चलती है। हमें सब कहते हैं कि बेटा जब तुम दिल से करोगे वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, अगर दिल से नहीं करोगे, इंटरेस्ट से नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तो तुम यहाँ बैठे हो फिजिकली मेंटली पता तो कहीं और ही हो। ठीक है, सो लॉन्ग टाइम तक रहती है जो चीजें हम इंटरनली अपने दिल से करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड भी कहेंगे इसको हम, क्यों, क्योंकि बेटा जिस चीज के लिए हमें कोई बोल नहीं रहा, मतलब हम खुद से कर रहे हैं, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर मुझे साइंस लेनी है, सपोज दो तरह के बच्चे हैं, दोनों के 90+ मार्क्स आए हैं, एक ने ले ली आर्ट्स, एक ने ले ली साइंस, क्यों, उनका इंटरेस्ट है, चाहे वो कितने भी अच्छे नंबर आए, उसने आर्ट्स ली, कुछ से बोलेंगे साइंस पर ले रहा, अरे भाई उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में ही है, उसको सर्विस लाइन में जाना है, पहले सोच रखा है। और जिसको साइंस लेनी थी भाई उन्हें उसको अलग कोई लाइन पकड़नी, मेडिकल के, इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो हम सेल्फ मोटिवेटेड भी होने चाहिए वो करने के लिए। हमें हमारे पर कोई बर्डन नहीं डाल रहा, ये हम कोई प्राइज देख के कि नहीं अगर मैं ये रेस खेलूंगा ना तो मुझे ना कार मिलेगी, इसलिए उस कार के लिए नहीं कर रहे, हमें पसंद है रेस लगाना इसलिए कर रहे हैं हम तो बस रेस। तो वो होता है खुद से सेल्फ मोटिवेट होना, ये नेचुरल होता है बेटा, हर किसी के अंदर अपने आप आता है, ये कोई किसी के अंदर डालता नहीं है। ठीक है ना, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर खुद से आता है, हमारा मन कर रहा है इसीलिए हम वो चीज कर रहे हैं। ये बेटा एक पॉजिटिव तरह का हमारा एक टाइप है मोटिवेशन का। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेटा जिस चीज में जोर जबरदस्ती नहीं होती ना वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, कोई हमारे पे सर पे डंडा नहीं मारा कि तुम्हें करना है तो करना है, हम अपनी बच्चे से कर रहे हैं, हम भी खुश है, सामने वाले भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। अगर बच्चा खुद की मर्जी से अगर पढ़ ही रहा है तो पेरेंट्स तो बहुत ही खुश है, चले फोन नहीं चला रहा है, ये पढ़ता रहता है हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव एक तरह से मैंने बताया अभी आपको, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है हमारा मोटिवेशन, कि इंटरनली इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बस मजबूरी में करना पड़ रहा है, पेरेंट्स ने बोला है इसलिए, और अगर इंटरेस्ट है तो हम अपने मन से कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, तो वो चीज डबल तरीके से अच्छी होती है। ओके, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, तो उसको लोकस देखो, सेंटर ऑफ मोटिवेशन कह सकते हैं इसको, और लोकस ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सेंटर में हमारे अंदर से, तो अंदर से आ रहा है लोकस ऑफ मोटिवेशन, या यहाँ पे लोकस ऑफ इंटेंसिव कह देंगे। ओके, नाउ बात करते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है बेटा, इसको हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ होता है इसका, एक्सट्रिंसिक होता है, मीन्स बाहर होता है। ठीक है, बाहर हम मांस को हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड, कि एक छोटा सा बच्चा है हमारा 5 साल का मान लो, या फिर 5वीं क्लास में पढ़ता है वो, ठीक है, अब वो पढ़ नहीं रहा, बट पेरेंट्स ने क्या बोला, अगर पढ़ेगा तो तेरे को बड़ी वाली साइकिल ला के देंगे। तो अब वो साइकिल को पाने के लिए पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ सकता है, दिमाग उसके अंदर बहुत है। ऐसे बच्चे बहुत से होते हैं इनका दिमाग बहुत अच्छा है, IQ लेवल, बट पढ़ना नहीं है, गेम खेलनी है या बाहर घूमना है। तो ऐसे बच्चों क्या करते हैं पेरेंट्स, उन्हें कुछ ना कुछ लालच देते हैं, बाहर ही कुछ प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं बाहरी तरीके से कि वो पढ़ ले। ठीक है, तो उसको हमने बोलते हैं तुझे बड़ी वाली साइकिल देंगे तो तू पास हो गया, अच्छे नंबर लिया है। तो वो उस साइकिल को पाने के लिए, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए वो बहुत मेहनत करेगा और अच्छे नंबर ले आएगा। तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है ना, एक्सटर्नल होता है, अननेचुरल है, कोई अंदर से हमारे अपने आप नहीं आ रहा है,
पेरेंट्स ने बर्डन डाल के या फिर कुछ डांट पीट के, और डांट पीट के तो बेटा कुछ हो नहीं पाएगा, वो बच्चा रो देगा, ढंग से नहीं पढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम उसको कुछ ऐसे रिवॉर्ड का कुछ लालच दे दे तो क्या पता वो फिर भी पढ़ ले कि चल पढ़ लेता हूँ, ये मिल जाएगा मुझे, फिर तो उसके बाद तो चलो देखा जाएगा। तो इन चीजों से भी कुछ ना कभी कभी रिजल्ट मिल जाते हैं, बट वो रिजल्ट क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि वो बेटा शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लॉन्ग टाइम नहीं रहेंगे, वो शॉर्ट पीरियड के लिए। कब तक गिफ्ट देते रहोगे बच्चों को, है ना भाई? और वो कब तक लेता रहेगा? एक एज आती है जब बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, आपने बोलते चल तू पढ़ ले तो फोन ला के दूंगा, पापा मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगा, नहीं चाहिए मुझे। तो एक टाइम आता है बच्चों को गिफ्ट भी नहीं चाहिए होता, उसको पता है गिफ्ट से भी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। ऐसे बच्चे भी होते हैं, इसलिए नेगेटिव में आता है। मैंने बताया आपको रिवॉर्ड बाहर ही कुछ भी थे, ऐसे कि हम बोलते हैं ना, वैसे टीचर्स के पास टॉफियां होती है, प्राइमरी टीचर के पास क्यों होती है? ताकि बच्चों को वो कुछ, बच्चा उनको आंसर सुनाए तो कैंडी देती है, तो बच्चा उस कैंडी के लिए ना आंसर क्लास में सुनता है, मैम को सुन के फिर हाथ खड़ा करता है, मैम क्वेश्चन पूछती है तो कि अगर मैंने आंसर दिया तो मुझे कैंडी मिलेगी। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड के लिए होते हैं हमारे। ऐसी कार मिले तो पढ़ो, कोई कॉलेज का बच्चा है बड़ा तो उसको पढ़ लिया तो पढ़ ले भाई, कॉलेज कम से कम कर ले, कार दे देंगे तो क्या पता वो उस कार के चक्कर में कॉलेज कर लिया अपना पूरा। ठीक, बट ये नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना, और ये पॉजिटिव है, नेचुरल अननेचुरल। इन वर्ड्स का ध्यान रखना है भाई, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं और एमसीक्यू शॉर्ट्स में होते हैं, तो वर्ड देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, तो ये हमारे मोटिवेशन के टाइप हो गए। और इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया है, वैसे तो लगता नहीं मुझे नहीं आया होगा, धीरे धीरे ढंग से समझाया मैंने, फिर भी होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी कोई भी एक टॉपिक अगर आपको क्लियर ना हुई, वर्ड क्लियर ना हुआ हो तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगी आपके लिए। इनिशिएट कांस्टेंट रिजल्ट, जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है वो इनिशिएट हम खुद करते हैं, कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं कि हमने खुद पैदा किया है वो मोटिवेशन, और उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। स्किनर ने क्या बोला है, स्किनर हमारे, उन्होंने कहा है मोटिवेशन इज अ रनवे। क्या बोला मोटिवेशन को? रनवे टू लर्निंग लाइक अ नेशनल हाईवे। जैसे नेशनल हाईवे पे गाड़ियां चलती रहती है ना, ऐसी मोटिवेशन भी चलता रहता है। वो रनवे है यहाँ पे गाड़ियां चलती रहती है, यहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलते रहते हैं, या कोई अभिप्रेरणा मोटिवेशन चलता रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हु सेड दिस मोटिवेशन इज अ रनवे, तो किसने बोला ये? ऑप्शन दे देंगे, स्किनर, पेवलोव, पियाजे, तो आपको बताना है स्किनर। इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखना है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। जो आप बुक में पढ़ के स्किप कर सकते हो, याद ना रहे, बट वीडियो में देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। ऐसा कहा जाता है ऑडियो विजुअल ज्यादा अच्छा होता है बुक पढ़ने से अच्छा, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। ओके, नाउ एक्सटर्नल, तो वो बताया मैंने आपको, रिवॉर्ड, मार्क चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड, सैलरी, प्री रिक्वेस्ट। ठीक है ना, जो चिल्ड्रन है वो क्या है, मोटिवेट किससे हो रहा है? जैसे कि सैलरी से हो रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया इसको थोड़ा बहुत और यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, 6 स्टेप होते हैं बेटा हमारे मोटिवेशन के, एनडीए और जीएआर, एनडीए गार भी कह सकते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले हमें मोटिवेट होने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए नीड, जरूरत। हमें जरूरत किस चीज की है, तभी तो हम कुछ चीज करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ फूड का लेते हैं कि हमें रोटी चाहिए, जरूरत क्या है हमारी? रोटी की। बेटा भूख के बिना तो कोई नहीं रह सकता, हम रह लेंगे अपने रिश्तेदारों के बिना, किसी के बिना, बट जब भूख लगेगी तो कोई याद नहीं आता, तो बस रोटी याद आती है, कोई ना कहीं से हमें रोटी ला के देते, खाना ला के देते। उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव में गाड़ी चलाना नहीं, मतलब अपना दिमाग था ड्राइव करेंगे कि मैं क्या करूं जिससे मुझे ये खाना मिल जाए, कहाँ दिमाग चलाऊं जिससे मुझे ये खाना मिल जाए। ठीक है,
तो हम ड्राइव करेंगे उसे पाने के लिए। सपोज करो हमने जॉब ले ली, है ना, क्योंकि भाई जॉब से क्या मिलेगी, सैलरी, सैलरी से क्या मिलेगी, पैसे, पैसे से क्या मिलेंगे, खाना। ठीक है, तो इसको पाने के लिए, इस जॉब को पाने के लिए क्या आएगा हमारे अंदर, अराउजल। अराउजल क्या होता है, अराउजल इज अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, कि आप कुछ एक्साइटेड हो कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी और उसको लेके मैं अच्छी सैलरी कमा के अपनी नीड्स को पूरी करूंगा और अपने घर वालों की नीड्स को भी पूरी करूंगा। हर किसी के दिमाग में आते हैं आइडिया, चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, इससे मुझे इतने इतने पैसे मिलेंगे। तो पहले उसने नीड को सोचा कि मुझे करना क्या है बिजनेस। ये तो बेटा कोई नहीं है, हर कोई ये सोचता है कि मैं आराम से बैठ, बट अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए, नीड को पूरा करने के लिए हम ड्राइव करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं और उसके लिए एक्साइटेड भी होते हैं, है ना, कि अच्छा, फिर खुद ही सोचते हैं अगर ये इतना ग्रो कर गया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ओके, तो अराउजल आता है। अराउजल से हमारा क्या बनता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फिर हम उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उस गोल को जो हमने सोचा है कि चलो रोटी मिल ही जाएगी क्योंकि अब जॉब लग गई है, तो हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे उस जॉब पे, ताकि उस जॉब से हमें सैलरी सही से मिले, आगे जाके हमें बोनस भी मिले और वो हमारी प्रमोशन भी हो। ठीक है, फिर हमें क्या मिल जाता है बाद में, अचीवमेंट, कि हमने नीड देखी, उसके ऊपर हमने कुछ सोचा, हमने काम किया, एक्साइटेड हुए, हमने गोल को अच्छे से निभाया और अब हमें क्या मिल गई, अचीवमेंट मिल गई। अब हमने वो पा लिया, मैं जो हम जिसके लिए भाग रहे थे वो हमें मिल गया। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ऐसे कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, और जब नहीं होती तो इम्पोर्टेंस होती है। तो जब वो चीज मिल गई ना, तो अब उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, रिडक्शन हो गया है और एक्साइटमेंट में कमी आ गई है अब। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब लालच बढ़ गया है, अब रोटी नहीं, अब पिज्जा चाहिए खाने के लिए। ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, मतलब रिड्यूस हो गया है, क्यों, बट नीड बढ़ गई है, या फिर एक तरह से कहेंगे कि लालच बढ़ गया है। जब चीजें पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर से इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। तो ये बेटा हमारा स्टेप्स है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन है, कि 6 स्टेप होते हैं। तो ध्यान रखना, एनडीए, गार, जीएआर, एन से नीड, डी फिर डी मीन ड्राइव, ए मीन अराउजल, एक्साइटमेंट। ठीक है, फिर जी से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। आई होप मेरे को बेटा मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लग भी रहा है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत है, मैंने कहा है आपको ओपन नहीं बोल रखा है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। नीड तो मुझे लगती नहीं है पूछने की, बट फिर भी इफ यू नीड, इफ यू वांट, आई एम देयर फॉर यू टू रिप्लाई। ओके, सो ये है बेटा हमारी साइकिल, जिससे 100% क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे स्टेप है मोटिवेशन के। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ हमको इस वर्ड्स पे ध्यान देना है। मोटिवेशन सबको पता है क्या होता है, लेकिन ये वर्ड्स एग्जाम में आते हैं आपके, और उस टाइम पे आप कंफ्यूज होते हो। नाउ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब्राहम मास्लो हायरार्की। अब्राहम मास्लो ने नीड की क्या दी, हायरार्की दी है। हायरार्की क्या होती है, एक तरह से पिरामिड की तरह होती है, जो क्या होता है, लोअर से अपर पे जाता है। हम पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे अपने हायरार्की पूरी करते हैं। ठीक है, तो इसकी अब हम पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला है, क्या हायरार्की ऑफ नीड बनाई है। ठीक है, अपने इस क्लास में तो ये हायरार्की है। ठीक है, इसकी हम नीचे शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। सबसे पहले क्या आ गया इसका, फिजियोलॉजिकल नीड। तो अब्राहम के हिसाब से सबसे पहले बेटा हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है, ब्रीथिंग, सांस लेना, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप। रोटी, कपड़ा, मकान, सोना, या फिर सांस लेना तक, मतलब कि जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, वो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड।
तो सबसे पहले इंसान अपनी क्या पूरी करेगा। बट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बस कुछ है नहीं और हम चले गए कार लेने, नहीं ना। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि भाई हमें आज की रोटी तो नसीब हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम कहाँ जाते हैं, जब हमारी ये नीड पूरी हो गई है, चाहे इसके लिए हम कुछ भी करें, ठीक है ना। कोई ये स्किन के पास कुछ भी नहीं है, इस टाइम पे इंसान अपने आत्मविश्वास के बारे में भी नहीं सोचता है। चाहे कोई लोग कुछ भी सोच रहे हो हमारे बारे में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भीख भी मांग लेंगे कि रोटी नहीं है, तो उन्हें पैसे नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिजियोलॉजिकल नीड कुछ भी करेंगे इसे पाने के लिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है बेटा हमारी। अगर ये हमारी पूरी हो गई, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खा रहे हैं रोटी और हम कल भी खा लेंगे, फिर हम क्या आएंगे हमारी सेफ्टी पे। सेफ्टी मीन्स खुद के बारे में सोचना, ठीक है। अगर हम कुछ ढंग से खा पी रहे तो खुद के बारे में सोचेंगे बाद में, जैसे कि हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी, ठीक है ना। फैमिली बेटा सेकंड नंबर पे आई। अगर हम खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे तो फैमिली के बारे में भी सोचते हैं कि फैमिली क्या करेगी क्या नहीं करेगी। पहले हर कोई अपने बारे में सोचता है, उसके बाद फैमिली भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे आई, ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेकंड नंबर पे, ये अब्राहम के हिसाब से है, जरूर नहीं सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो। अब ये नहीं अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी या भी कोई कमेंट में ये बातें शुरू ना हो जाए कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होता वो नहीं होता, हम तो फैमिली सोचते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अब्राहम कह रहा है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमारी ये फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी, कि उसके बाद फिर हम अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी अगर पैसे हैं तो, या फिर फैमिली के बारे में, या सोशल एबिलिटी कि समाज में हमारी क्या पोजीशन है, थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देते हैं। फिर थर्ड में क्या आता है, फिर थर्ड में हम सोचते हैं लव एंड बिलोंगिंग्स के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, अपने भाई बहन कोई भी रिश्तेदार के बारे में, जैसे फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन। जब हमारी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, हमने खुद की सेफ्टी भी ले ली, उसके बाद हम दूसरों की सेफ्टी सोच रहे हैं अब, ठीक है ना। पहले खुद का पेट भर लिया, खुद की सेफ्टी वाली, अब दूसरों का सोचेंगे कि अब चलो हम तो ठीक है, अब इनकी भी सोच लेते हैं। तो थर्ड नंबर पे अब्राहम के हिसाब से हम लव बिलोंगिंग की सोचते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ढंग से पढ़ना है और इसको स्टेप वाइज ही पढ़ना है, ऐसे नहीं फिजियोलॉजिकल उसके बाद आपने सेल्फ एस्टीम, ये नंबर वाइज क्या पता आपके पास ऐसे एग्जाम में आ जाए, इसको वर्ड्स में लिख के कि इसमें फर्स्ट ये लिख दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी चार ऑप्शन बनाए, किसी किसी में उल्टा सीधा लिख दिया। आपको बचाना है कि हायरार्की सही कौन सी है, अब्राहम मैस्लो की, ठीक है। तो आपको सही पता होना चाहिए नंबर वाइज, तो इसको आगे पीछे नहीं पढ़ना, नंबर वाइज चलना है। तीन तक हमने देख लिया। इसके बाद आता है बेटा लव बिलोंगिंग के बाद सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ एंड नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल। अब देखो जब हमें सब कुछ मिल गया कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान अच्छा खासा घर फैमिली है, तो उस बंदे को होती है टेंशन अपने सेल्फ एस्टीम की, अपनी रिस्पेक्ट की, या दूसरों के रिस्पेक्ट की भी, ठीक है ना। अचीवमेंट की कि हमें अब सब कुछ है मेरे पास, एक छोटा मोटा घर है, रोटी रोज मिल रही है, अब और भी कुछ अचीव करना है, इस पे नहीं रहना, बस आगे बढ़ना है, अचीवमेंट पानी है, कॉन्फिडेंस लाना है। नीड यूनिक, मतलब नीड अब रोटी नहीं है, अब नीड क्या है, और अच्छा घर लेने की, या और अच्छे तरीके से जीवन यापन करने की, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम आ गया, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारा क्या हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मोरालिटी। अब जब सब कुछ मिल गया ना जीवन में, अब इंसान को टेंशन होती है अपनी इज्जत की, ठीक है ना, कि हमारे भाई समाज में इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। पहले जब रोटी मिलती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भाड़ में जाए, कोई हमें क्या समझता क्या नहीं समझता, बट हमें तब नहीं, कम से कम पेट भरना है। बट जब सब कुछ होता है ना, तब इज्जत की बहुत वो टेंशन होती है। मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। तो हम सब सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की भी सोचते हैं कि चलो खाली जगह, जैसे सब कुछ है तो बंदा भी इसके पास मतलब अच्छे खासे लेबर लगे हुए काम में, तो वो खाली हो गया, तो कुछ जो क्रिएटिव करने की सोचता है, खुद के अंदर पोटेंशियल लाता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस करता है, और अपनी इज्जत के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन के हम खुद को पहचान रहे हैं। जिंदगी देख ली, फैमिली भी संभाल ली, अब खुद को पहचानना है। ठीक है, तो ये हमारे अब्राहम मैस्लो के हिसाब से उनकी हायरार्की है नीड की, कि इंसान की नीड इस तरीके से, पहले फिजियोलॉजिकल, देन फिर हम अपनी सेफ्टी पे आते हैं, देन लव, बिलोंगिंग्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, रिपीट में देखना, याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ओके, सो ये हमारा था अब्राहम मास्लो का हायरार्की नीड की। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने भी क्या बोला है, सर्वाइवल नीड। सर्वाइवल नीड क्या है, जैसे मिड डे मील शुरू किया स्कूल में, कब किया शुरू, 1995 में। तो ये डेट भी ध्यान रखना। इस एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें एक चीज भी टॉपिक समझा दी कि मिड डे मील कब शुरू हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था। ओके, तो ये क्यों हुआ बेटा हमारा, क्योंकि हमारे देश में पहले इतने, अभी भी है वैसे तो, और पहले भी थे, कि स्कूल जाते नहीं थे बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर खाना ही नहीं है खाने को तो वो स्कूल जाके क्या करेंगे। पेरेंट्स ही सोचते थे कि इससे चल काम ही कर लेगा, ये कहीं चाय की दुकान में कहीं भी लेबर में लग जाएगा, कुछ पैसे लाएगा तो खुद भी खाएगा और हम भी खाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि बच्चे पढ़ सके। क्या इनिशिएटिव? मिड डे मील शुरू कर दिया गवर्नमेंट स्कूल में 1st to 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, कि ताकि वो एक लालच की भूख में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मोटिवेशन हो गया एक तरह का। और कौन सा मोटिवेशन हो गया, ये रिवॉर्ड मिल रहा है ना एक तरह से, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे केस स्टडी बेस्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन बन गया हमारा कि बच्चों को मिड डे मील दे रहे हैं, इसलिए बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ताकि कम से कम वो पेरेंट्स क्या सोचे कि चलो हमारा बच्चा स्कूल जाके खाना तो खा लेगा, खाना क्या पता लेकर भी आएगा, क्या पता खुद ही खा लेगा कम से कम। ठीक है, तो ये सर्वाइवल नीड में आ गया। और इस तरीके से हमारे मोटिवेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे घुमा कर भी क्वेश्चन में हम वो, लाइक गवर्नमेंट आपकी हमारी ये DSSB, CTET, रीट, सुपर टैट, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, EMRS, सब में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था मोटिवेशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मोटिवेशन में मैंने क्या क्या कराया, इसकी डिफाइन कराई हमने। ठीक है, हमने डायरेक्शन बताया, कैसे कैसे नीड के वो साइकिल है हमारी, ठीक है ना, हायरार्की बता दी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा मोटिवेशन पे है। क्लियर हुआ होगा, क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हो, बट समझाया मैंने इस तरीके से कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर जो वीडियो आएगी उसमें कितना स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बेटा हमें स्कोर खुद से ट्राई करना है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।